नेक्स्ट तीसरा होता है कथोपकथन। कथोपकथन को दूसरा संवाद भी बोलते हैं या इसको वार्तालाप भी बोलते हैं। यानी ये नाटक विधा का प्राण तत्व मान जाता है। कौन सा बच्चों? ये कथोपकथन। अगर नाटक विधा की आवश्यक तत्वों में से कथोपकथन को निकाल दिया जाए तो ये मृत समान हो जाएगा, और जिसमें कोई जीव नहीं होता है, चेतना नहीं होती है, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसी प्रकार से नाटक विधा के अंतर्गत कथोपकथन एक ऐसा आवश्यक तत्व है जो उसकी कथा को पात्रों के माध्यम से वो आगे बढ़ाया जाता है। कथोपकथन के माध्यम से कथा को आगे नाटकीय मूड के माध्यम से उसको आगे तक लेकर जाया जाता है, और अंतिम उद्देश्य चरम बिंदु तक पहुंच करके उद्देश्य की प्राप्ति की सहायक बनता है। कौन सा? कथोपकथन। ध्यान दीजिए, कथोपकथन कैसे होना चाहिए? कोई भी कथा का या कोई भी नाटक के अंतर्गत कोई भी कथा को प्रस्तुत कर रहे हो, कथोपकथन संक्षिप्त होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, छोटे होने चाहिए, भावानुसार होने चाहिए, और इसके साथ ही उसी देश काल के अनुरूप कथोपकथन का संयोजन इसमें होना चाहिए। अगर इस प्रकार की बातों का निर्वहन नहीं किया जाएगा तो वो कथोपकथन देश काल के वातावरण के अनुसार उचित नहीं मान जाएगा, उसका औचित्य नहीं रहेगा। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार नाटक का जो आवश्यक तत्व चौथा है पात्र चरित्र। पात्र, उसके अंदर जो भी पात्र होता है, अभिनय करने वाला जो नायक है, क्या कहते हैं बच्चों? नायक या नायिका। नाम सुना होगा आप लोगों ने, नायक या नायिका। नायक या प्रेमी कह सकते हैं, नायिका को प्रेमिका कह सकते हैं, और आधुनिक युग में क्या कहते हैं आपको सबको पता होगा, ठीक है ना? उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, साहित्य के हिसाब से बताऊं। नायक और नायिका। अब देखिए देखिए कुछ पात्र ऐसे, जैसे नाटक के कुछ ऐसे होते हैं जो नायक के जीवन के आधार पर होते हैं, ठीक है ना? जैसे अजातशत्रु, आपको पाठ्यक्रम में है अजातशत्रु नायक के आधार पर लिखा गया। दूसरा एक नायिका के जीवन के आधार पर भी होता है, नायिका के जीवन के आधार पर, जैसे ध्रुव सामिनी, नाम सुना होगा, ठीक है ना? अब देखिए नायक होता है, नायक की उसकी मूल विशेषता क्या होनी चाहिए? नायक, कोई भी नायक होता है नाटक के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत, उनकी 4 विशेषता हमारे सामने होनी चाहिए। कितनी विशेषता होनी चाहिए? 4। एक होता है धीरोदात, ठीक है ना? क्या होता है वो? धीरोदात होना चाहिए। एक धीरोदत्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? धीरोदत्त होना चाहिए। इसी प्रकार से धीर प्रशांत, क्या होना चाहिए? धीर प्रशांत। चौथा होता है धीर ललित। चौथा क्या होता है? धीर ललित, ठीक है ना? अब धीरोदात क्या होता है? यानी श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर, श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर योद्धा होता है। कैसा होता है बच्चों? शूरवीर योद्धा। और उसका जो चित्रण किया जाता है उसे धीरोदात नायक कहते हैं। ये नायक की जो चरित्र विशेषता, नायक का चरित्र, ध्यान दो। नायक चरित्र कैसे? नायक चारों में से कोई एक नायक होना चाहिए, चारों विशेषता नहीं होनी चाहिए। धीरोदत्त श्रेष्ठ गुण तो है, श्रेष्ठ गुण संपन्न है, किंतु क्या है वो? अभिमानी, हट्टी, अभिमानी, ठीक है ना? एक नायक ऐसा होता है जो अभिमान से भरपूर होता है। कोई भी अपने नाक के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए तो कैसी भी परिस्थिति है उसके सामने घुटने नहीं टेकता, गिड़गिड़ाता नहीं है, समर्पण नहीं करता है, चाहे अपना जीवन समाप्त क्यों न हो जाए, वो अपने स्वाभिमान के लिए, अभिमान के लिए वो हमेशा समर्पित होता है। और इस प्रकार की जो उसकी नायक की प्रमुख विशेषता होती है। तीसरा है धीर प्रशांत, ठीक है ना? धीर प्रशांत क्या होता है? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न। क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न तो होता है, लेकिन वो धैर्यशाली होता है। कैसे होता है बच्चों? श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु धैर्यशाली। कैसे होता है? धैर्य। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु धैर्यशाली। कुछ नायक होते हैं
कोई परिस्थिति गिरा जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं और अपना जो व्यक्तित्व का जो अस्तित्व खो बैठते हैं। लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं हर परिस्थिति का मुकाबला बहुत ही धीरता से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सोच विचार में करते हैं। इस प्रकार एक नायक की मूल विशेषता ये भी होती है कि वो धीर प्रशांत होते हैं। एक चौथा नायक ऐसा भी होता है जो क्या होता है, श्रेष्ठ गुणों से तो संपन्न होता है, किंतु श्रेष्ठ गुणों से संपन्न होने के साथ ही वो कला प्रेमी क्या होता है, कला प्रेमी या कीड़ा प्रेमी, कीड़ा प्रेमी चौथा, यानी चौथा नायक है धीर ललित, ऐसा नायक जो कला प्रेमी हो या कीड़ा प्रेमी हो, चारों में से, ठीक है ना। इस प्रकार इसकी विशेषता विशेषता होती है। इसलिए नाटक के आवश्यक तत्वों में से ये महत्वपूर्ण पात्र चरित्र है, उसमें नायक की जो विशेषता, चारों पात्रों में से कोई भी एक विशेषता, चारों पात्रों में से कोई भी एक विशेषता किसी नायक में होती है, तो उस प्रकार क्या होता है, या तो धीरोदात्त होगा, या धीरोदत्त होगा, या धीर प्रशांत होगा, या धीर ललित होगा। ये क्या होता है बच्चों, ये नायक की मूल विशेषता। अब मैं बताता हूं आपको नायिका। देखिए नायिका मैं ऊपर देता हूं, ये नायिका होती है, नाम सुना होगा आपको नायिका, यानी प्रेमिका। क्या बोलते हैं उसको, प्रेमिका। प्रेमिका की भी 3 विशेषता है, ध्यान दीजिए। एक स्वकीय, एक स्वकीय प्रेमिका, एक परकीय प्रेमिका। क्या होता है, एक स्वकीय प्रेमिका, एक परकीय प्रेमिका, एक सामान्य प्रेमिका, सामान्य या गणिका। यानी इन तीनों नायिका है, नायकों में तीनों में से कोई भी एक तो स्वकीय यानी स्वयं के निर्णय पर आधारित होने वाली, एक परकीय नायक यानी परकीय मतलब दूसरे के नियमों पर आधारित करने वाली, और एक सामान्य जो गणिका होती है उसके रूप में जो वर्णन, इनमें से कोई भी एक इसमें माना जाता है।